हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल इंजीनियर FBH। दोस्तों, आज की वीडियो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है इस हिसाब से कि मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, सर आपने दुबई में जॉब क्यों प्रेफर किया, आपने कहीं और क्यों नहीं ट्राई किया, आप क्यों दुबई में जॉब कर रहे हैं और क्यों दुबई गए हैं। तो आज इस क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में करूँगा पूरी तरह, जो भी मेरी दिल की वो है ना आवाज़, वो मैं सब यहाँ पे बोलूँगा आपको। कुछ भी उसमें मिलावट नहीं होगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी कि आपको लगे कि भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं, इस असल में तो दूसरी वजह से गए हैं, अभी दूसरा कुछ बोल रहे हैं। तो दोस्तों, ये बात शुरू होती है 2012 में, जब मैंने इंजीनियरिंग शुरू की, सिविल इंजीनियरिंग। तो आप लोगों को पता ही है, सिविल इंजीनियरिंग के मामले में इस टाइम पे दुनिया में नंबर 1 पे दुबई है। जो भी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं दुनिया में हाईएस्ट लेवल पे, वो यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग जो है वो यहाँ है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेम जो है वो दुबई में है। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा कैंटिलीवर स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो दुबई में बन रहा है। तो हर एक चीज़ जो सिविल की हाईएस्ट लेवल की है वो दुबई में बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि दुबई में स्टैंडर्ड्स जो सिविल इंजीनियरिंग के हैं, जो कोड्स हैं, उनको 100% फॉलो किया जाता है। और एक सिविल इंजीनियर के लिए सबसे अच्छी जगह वही होगी जहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग को हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स के साथ फॉलो किया जाता हो। तो ये मेरा सबसे मेन रीज़न था दुबई आने का। आप सिंपल सी एक बात लगा लीजिए, अगर कोई बंदा म्यूज़िशियन होता है या कोई सिंगर होता है तो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश इंडिया में क्या होगी कि वो AR रहमान के साथ कोई गाना करे, क्योंकि दुनिया का माना जाने वाला म्यूज़िशियन है। और अगर कोई एक्टर है, बहुत बड़ा एक्टर बनना चाहता है, तो एक्टिंग में उसका करियर जा रहा है, तो उसकी यही ख्वाहिश होगी कि मैं आमिर खान के साथ मूवी करूं या किसी और बड़े स्टार के साथ जिसकी एक्टिंग की पूरी दुनिया दाद देती हो, शाहरुख खान के साथ करूं। तो ये होगा। और कोई अगर शायरी में हो तो उसकी भी अपनी एक लेवल होगी कि मैं इस शायर की तरह बनना चाहता हूँ, मैं इस शायर की तरह बनना चाहता हूँ। तो उसी हिसाब से मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, सिंपल बात है। तो मेरा सिविल इंजीनियरिंग में क्या रहेगा कि सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड कहाँ पे है, वहाँ पे मैंने जॉब कर रही है, वहाँ पे मैंने अपने स्किल्स को एनहांस करना है और वहाँ पे मैंने अपनी स्किल्स को यूज़ करना है, ताकि उसका कोई इम्पैक्ट मुझे भी लगे कि मैंने कुछ किया है ज़िंदगी में। तो इस वजह से दोस्तों मैं दुबई आया था। तो ये बैक 2012 में जब मैंने डिग्री शुरू की, मेरा उसी टाइम से मैंने डिसाइड किया था। मेरे सारे दोस्त जो हैं उन सबको पता है, सब लोग कहते थे कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, ये करना है, वो करना है। मैंने सबको यही बोला था, मैंने दुबई जाके जॉब कर रही है दुबई में। फर्स्ट सेमेस्टर से ही मुझे ये पूरी तरह अपने जहन में था कि मैंने इस तरह से करना है। तो उसी लाइन में मैं फिर आगे बढ़ा। जो मेरे को उस लाइन में मुझे पता चला कि ये चीज़ करनी चाहिए, मैंने वो की। अपने आप को उसी हिसाब से डेवलप किया, ऑटोकैड सीख लिया अच्छे से, उसके बाद बाकी सॉफ्टवेयर, उसके बाद जो जो यहाँ की रिक्वायरमेंट्स थी उनको मैं उसी हिसाब से फुलफ़िल करता गया। और ये भी सर्च करता गया कि किस हिसाब से जॉब मिलेगी, कब मिलेगी, कहाँ से मिलेगी इंडिया में, क्योंकि मेरा कोई कनेक्शन नहीं था दुबई में। तो ये भी मुझे देखना था। इवन मैं कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा था किसी से बात करके कुछ, पर उससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग यहाँ पे जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं अपने लाइफस्टाइल में, अपनी जॉब्स में और अपनी टाइमिंग्स में। क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड टाइमिंग्स है, आपको ऐसे नहीं है कि आप कहीं पे भी बैठ जाए और लोगों से बात करने लग जाए, नहीं हो पाता वो। तो इसी वजह से मेरा कोई कनेक्शन नहीं बन पाया। तो मैंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि मैं इधर पहुंच जाऊं। उसी हिसाब से जब हमारी डिग्री 16 में ख़त्म हुई, मेरे सब दोस्त लोग जो है वो घर चले गए। उन्होंने गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन की, किसी ने MTech के लिए किया। तो मैं बस 2 महीने घर में रुका, वापस आया चंडीगढ़ से कुछ कोर्सेज़ किए, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने लगा। क्योंकि मुझे पता था थोड़ी बहुत प्राइवेट सेक्टर की नॉलेज लूँगा, उसी से मेरे आगे का फ्यूचर बन जाएगा। तो मैं उस टाइम पे रुका नहीं, इस लाइन में आ गया और इस तरह से फिर आगे बढ़ते बढ़ते, जो कि आपको पता ही है, फिर मैं यहाँ पहुँच गया। अभी मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरी कहानी है क्यों मैंने दुबई को चूज़ किया। सैलरी भी एक वजह है। आप कहोगे कि अब ये झूठ बोल रहा है कि इस वजह से, सैलरी भी एक वजह है, क्योंकि यहाँ पे सैलरी जो है एज़ कम्पेयर टू इंडिया अच्छी है।
और यहाँ पे ग्रोथ भी अच्छी है। अगर आप एक बार लग जाते हो तो ग्रोथ में भी आपको जल्दी मिल जाती है, अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है। अगर नहीं है तो यहाँ भी सेम चीज़ है, नहीं मिलेगी ग्रोथ तब तक। बट ये है कि फेयर हिसाब से चलता है सब कुछ, ऐसा नहीं है कि फेवर किसी को किया जाएगा, कुछ सब कुछ फेयर होता है। आपकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपको जज किया जाता है, उसी बेसिस पे आपकी जो है वो प्रमोशंस और सैलरी इंक्रीमेंट सब कुछ उसी बेसिस पे होती है। तो दोस्तों इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि आपको पता है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का बिल्डिंग स्ट्रक्चर दुनिया में सबसे बेस्ट है। और एक सिविल इंजीनियर से के लिए उससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वो उस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है जो बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है। तो दिस वाज द मेन रीज़न व्हाई आई केम हियर टू वर्क and why I am here right now working, because this place gives me a kind of pleasure of being an engineer। क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग्स देखे, चाहे हम उतने बड़े स्ट्रक्चर्स पे काम ना करते हो, फिर भी देखते हुए खुश हो जाता है बंदा कि चलो ये सिविल इंजीनियरिंग है, कुछ नई चीज़ें करने को मिलती है, कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती है, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो लाइफ एक थ्रिल है यहाँ पे एज ए सिविल इंजीनियर, क्योंकि सबसे अच्छे स्टैंडर्ड्स है यहाँ के। नो डाउट दुनिया में कहीं भी इतने अच्छे स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जाता है। अगर आप सेफ्टी के मामले में जाए, अगर आप क्वालिटी के मामले में जाए, अगर आप फिर प्रोडक्शन के मामले में जाए, जो भी चीज़ है जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड है यहाँ पे फॉलो किया जाता है। दैट्स वाई मैं इधर हूँ और मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ और करता रहूँगा फॉर द मैक्सिमम आई कैन। सो थैंक यू। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहे, ऐसे ही हमारी वीडियोस को प्यार देते रहें। थैंक यू वंस अगेन।